की बद द्वारा वाहन जग कटी संध्या वेला में तेज रश्मि प्रदान करने के उपरांत दिन में हमने अन्य वाहनों का भी प्रभु का विशिष्ट रूप से रूप का दर्शन किया। और अभी चंद्रप्रभा चंद्रमंडल के मध्य में विराजमान होकर के हमें दर्शन देते हैं। ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन भी प्रातः काल वेला में प्रथम सूर्य प्रभा वाहन और रात्रि में चंद्र प्रभा वाहन पे प्रभु आरूढ़ होते हैं। इसी प्रकार से आज भी प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त वेला में सूर्य प्रभा वाहन पे आरूढ़ हुए और इस रात्रि वेला में संध्या वेला में प्रभु चंद्र प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। दूर दूर से भक्तगण सभी जीव जंतु यहाँ देखिए किस प्रकार से गजाननम भूतगणाधिसेवितम कहते हैं। भगवान गज इस शोभा यात्रा में को कितने सुंदर ढंग से शोभायमान बना रहे हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे आगे गज रहते हैं। इस शोभा यात्रा में गज अश्व वृष इत्यादियों के साथ सुंदर नर नारियों के साथ दिव्यांगनाओं के साथ नृत्य नर्तिकाओं के साथ नर्तक नर्तिकाओं के साथ गीत वाद्य समेत नाना रक्त पुष्प इत्यादियों से नाना रत्नों से सुसज्जित जटित होकर के प्रभु सुअलंकृत होकर के सभी भक्तों को आह्लादित करते हैं। जिस प्रकार से आकाश चुंबमान चंद्रमा हमें रात को आह्लादित करता है, उसी प्रकार से सुसज्जित होकर के रंग बिरंगे वेशभूषाओं में हमें प्रभु आनंद करते हैं, कल्याण करते हैं। इनकी यह जो विशेष दर्शन है वह सभी आनंददायक है, ब्रह्मानंददायक है। इस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के इस विशेष रूप का दर्शन करते हैं। भय हस्त कटिहस्त भगवान देखिए किस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारीगण हैं
जो स्वामी हैं, जी.आर. स्वामी, बड़े जी.आर. स्वामी, छोटे जी.आर. स्वामी और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, भक्त मंडल हैं, वह सभी इस वाहन मंडप में प्रभु के कुमकुम आरती करके अभी सब आशीर्वाद ले रहे हैं। इस प्रकार से कुछ क्षणों के उपरांत प्रभु अपने इस वाहन मंडप से भक्तों के बीच इस शोभा यात्रा में निकल पड़ेंगे। ये किस प्रकार से नाना प्रांतों से आकर के भक्तगण उन्हें अपने भक्ति रस में, भक्ति मार्ग में, इस मार्ग, यह संपूर्ण जो तिरुमाला क्षेत्र है, यह दिव्य क्षेत्र, वराह क्षेत्र आज संपूर्ण भक्तिमय में रमा हुआ है। गोविंदा गोविंदा नाम जो है संपूर्ण आकाश में चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। इस प्रकार से इसीलिए कहते गोविंद दामो दर माधवेति। भगवान गोविंद का जो नाम स्मरण है, गोविंदा गोविंदा नाम स्मरण जो है, वह सभी पाप मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष प्रदायक है। देखिए किस प्रकार से यह जो बालाएं हैं, यह इस मार्ग में डांडिया कर रही हैं, प्रभु को अपने नृत्य से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। नाना प्रांतों से आए हुए, नाना विधि विधाओं के साथ, नृत्य संगीतों के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति के अनेक रूप हैं। अहम भक्त पराधोस्मि, स्वयं प्रभु गीता में कहते हैं कि अहम भक्त पराधोस्मि, हम तो भक्त के पराधीन हैं। जो भक्त जिस प्रकार से हमें पुकारता है, हम उस भक्त के उसी प्रकार से वर प्रदान करते हैं। इसलिए भक्त के अधीन प्रभु हैं, हम प्रभु के अधीन, प्रभु हमारे अधीन। इस प्रकार से भक्त और भगवान का जो संबंध है, वह इसीलिए कहा गया है मानव सेवा ही माधव सेवा माना जाता है। इस प्रकार से प्रभु के किंकर्ज, प्रभु की जो पूजाएं हैं इत्यादि में संलग्न रहना ही हमारे जीवन की परिकाष्ठा है, अंतिम लक्ष्य होता है। इसीलिए प्रभु इस संध्या बेला में अपने इस चंद्रमंडल मध्यवर्ती में चंद्र प्रभा वाहन के रूप में आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। चंद्रमा के विषय में हम जानते हैं कि ग्रह मंडली में खगोलीय जो स्वरूप है, उस आकाश मंडल में ग्रहों के क्रम में भूमंडल के सबसे समीप में चंद्रमा है। चंद्रमा को हम भगवान ग्रह मानते हैं। चंद्रमा का सबसे प्रभाव भूमंडल पे पड़ता है, क्योंकि ग्रहों में, ग्रह क्रम में सबसे नजदीक पार्श्व जो है हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा को हम देवता के रूप में मानते हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला स्थावर जंगम जीव जंतु मानव सभी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। इसीलिए हमारे शरीर में, सभी के शरीर में मनःकार का चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो है वह मनःकारक है, और मन तो हम जानते हैं चंचल हम मनः कृष्ण, मन जो है वह चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि चंद्रमा भी चंचल है। चंद्रमा की गति हम जानते हैं, रात को हम प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा की स्थिति, स्वरूप, आकार सभी को हम प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर करते हैं। इसीलिए चंद्रमा का जो रूप है, चंद्रमा का जो स्वरूप है, चंद्रमा की जो प्रकाश है, जो किरण है, वह सभी का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चंद्रमा की स्थिति भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता है, कम होता है। इस प्रकार से चंद्र के स्वरूप के गुण अवगुण सभी को हम प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के प्रखर किरण से हमको तेज देदीप्यमान होता है, तेज मिलता है, ओज मिलता है, शक्ति मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से संध्या वेला में इनकी मन आत्मा शांतिकरण जो है वह हमें बढ़ता है चंद्रमा की आराधना से। इसलिए स्वयं प्रभु ने कहा है कि जिस प्रकार नारायण सूर्य मध्य मंडलवर्ती हैं, उसी प्रकार चंद्र से भी जुड़े हैं। इसीलिए गीताचार्य ने, श्री कृष्ण ने
स्पष्ट गीता में घोषित किए हैं। कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि स्वयं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान गोविंदा वेंकटेश कहते हैं कि नक्षत्राणाम अधिप अहम शशि, नक्षत्रों में मैं ही शशि हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। शशि शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। नक्षत्राणाम, नक्षत्र के मध्य में, ताराओं इत्यादियों के मध्य में, आकाश में मैं शशि हूँ, अर्थात मैं चंद्रमा हूँ। तारों के समूह में मैं शशि चंद्र हूँ, इसीलिए इन्हें शशि कहते हैं। नक्षत्र उडुपति ही, इनको उडु वेद कहता है उडुपति ही। उडु का मतलब होता है नक्षत्र, पति मतलब स्वामी, इसीलिए नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्राधिपति चंद्रमा को माना जाता है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा की, देखिए इस शोभा यात्रा में शनै शनै इस चंद्र प्रभा मंडल मध्य आरूढ़ होकर के अब धीरे धीरे शोभा यात्रा में प्रभु निकल पड़े हैं। भक्तगण इनके इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा का जो रूप रंग है वह श्वेत है, उजला है, सफेद है। इसीलिए इन्हें जब हम देख रहे हैं कि मंडल मध्य में जब आरूढ़ है, इनको श्वेत पुष्पों के द्वारा किस प्रकार से सुसज्जित किया गया। और देखिए ये सभी आरती कलश जो है लेकर के ये श्रद्धालु गोपिकाएं, जिसे हम कहते हैं, नाना वेशभूषाओं में सुसज्जित होकर के प्रभु के आगमन का इंतजार कर रही हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रत्यक्ष देव कब अपनी शोभा यात्रा में अपने वाहन मंडप से निकलेंगे और हमें उनका दर्शन होगा। और देखिए धीरे धीरे शनै शनै अब पूर्व दिशा की ओर इस मंडप से, रथ मंडप से निकल चुके हैं। भक्तों के मध्य में, भक्तों के समूहों में होते होते धीरे धीरे अपने इस मंदिर के मुख्य द्वार पे आते हैं। देखिए कहाँ से ये नाना रंगों में, नाना विधों में सभी भक्तगण प्रभु के इस चार वीथी में, इन मार्गों में देखिए रंग बिरंग के नाना रत्नों से जटित प्रभु को जो श्रृंगार है, यह अद्भुत श्रृंगार है। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन, शरणु वेंकट नायका। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड़ वाहन, शरणु वेंकट नायका। परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना, परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना, धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना, धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना।
शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायका शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायणा जलजनेत्र मुकुन्द केशव शङ्खचक्रगदाधरा जलधिशयन उपेन्द्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वन्दित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायका शरणु 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 वेंकट नायक। शरण परे तो वेंकट नायक का। इसलिए सदा सर्वदा हमें सी भावने से भक्ति से प्रभु का शरण प्राप्त होता है। यही वह दिव्य क्षेत्र है जहाँ प्रभु का यह जो रथोत्सव है वह अतीव अत्यंत महावैभव के द्वारा भक्तों के द्वारा आज इस रथ सप्तमी के शुभ दिन के अवसर पर प्रभु अभी अखिलांड कोटि भगवान गोविंद लक्ष्मीपति हमें इस चंद्र प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के दर्शन दे रहे हैं। प्रातः काल से हमने देखा कि किस प्रकार से सर्वभूपाल वाहन पे गरुड़ वाहन पे इत्यादि 7 वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के देखिए चंद्रमा की जिस प्रकार से श्वेत रंग है उसी प्रकार से यह जो भक्तिनी है वह भी उसी श्वेत वस्त्र में को धारण करके इस मार्ग में अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं। जानते हैं कि भगवान नृत्य प्रियाः स्वयं किस प्रकार से कृष्णा अवतार में नृत्य का हमें प्रदर्शन रास लीला के माध्यम से रास के द्वारा मथुरा वृंदावन में हमें पुराणों के द्वारा इनकी गाथाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से सदा नृत्य प्रिय, संगीत प्रिय, भक्त प्रिय इनको कहा जाता है। सदा सर्वदा भक्त वत्सल इसीलिए इन्हें कहा जाता है। देखिए मध्य मध्य में आरती आर्क्य जो है प्रभु को दिखाया जा रहा है। दूर दूर से देखिए भक्त मंडली, दूर दूर से सिर्फ इनका मुंड सागर की तरह इतने भक्त मंडली दूर दूर से आकर के अपने हाथों में कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई फल, कोई
आरती इत्यादि लेकर के एक एक करके हमारे दर्शन हो, हम दर्शन करें, हम दर्शन करें। इस प्रकार से इस भीड़ में सभी प्रभु का इस विशेष रूप का, और देखिए दूरदर्शन पे हमें चंद्रमा का जो आकृति है, जो स्वरूप है, वह हमें किस प्रकार से चंद्रमंडल को दिखाया जा रहा है, आकाश के इस स्वरूप को हमें दर्शन कराया जा रहा है। एक ही साथ प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन तो सिर्फ हम इस वराह तीर्थ से इसीलिए कहा जाता है, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जैसा स्थान, वैकुंठ धाम, दूसरा स्थान नहीं है। यही वह दिव्य क्षेत्र है जहाँ प्रभु के अनेक लीलाओं का हमें दर्शन होता है। इस प्रकार से वैकुंठाधिपति सप्ताचलाधिपति, देखिए मैं पहले भी कह रहा था कि इस मार्ग में दूर दूर से भक्तगण आकर के अपने हाथों में प्रभु को आरती उतारने हेतु क्रमबद्ध में यहाँ पे सब इंतजार में हैं कि कब प्रभु के हमें दिव्य रूप का दर्शन होगा। इस प्रकार से चंद्रमा का आज चंद्रमंडल पे इस रात्रि में विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से चंद्रमा की विशिष्टताएं, गुण हम सभी को अनुभव युक्त है। हम सभी जानते हैं कि चंद्र की जो प्रभा है, जो प्रकाश है चंद्रमा में, वैसे माना जाए तो शास्त्रकारों के अनुसार चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है। सूर्य रश्मि गांधर्व कहा जाता है। सूर्य के प्रकाशों से ही सभी ग्रह, तीनों लोक, इसीलिए सूर्य भगवान सूर्य नारायण को त्रैलोक के दीपो रवि कहा जाता है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला स्वयं भगवान सूर्य नारायण है। उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा भी है, और उनके प्रकाश से हम सब प्रकाशित होते हैं। रात को हम जानते हैं कि एक प्रकार से प्रकृति की जो स्वरूप है वह हम देखते हैं कि प्रातः बेला में चंद्रमा ज्यों जो अस्ताचल की ओर जाता है क्षितिज के नीचे, त्यों तो भगवान उदयाचल के ऊपर उगते रहते, उदयाचल की ओर उदित होते रहते। इस प्रकार से क्षितिज के दोनों ओर, एक पश्चिम की ओर और एक पूरब की ओर, आप प्रातः बेला में देखिए, एक बहुत ही प्राकृतिक मनोरम दृश्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त बेला में उषा जब हटने लगता है, तब उस समय में प्रभु भगवान सूर्य नारायण उदयाचल की ओर रहते हैं और भगवान चंद्रमा अस्ताचल की ओर रहते हैं। क्षितिज के बहुत ही सुंदर वह नजारा रहता है जब वह ऊपर उदय की ओर आते रहते हैं और यह इधर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाते ज्यों ज्यों ये बढ़ते रहते हैं, इनकी प्रकाश से इनकी किरणें बढ़ती रहती है, त्यों तो चंद्रमा प्रकाशहीन होता जाता है, त्यों तो क्षितिज के नीचे जाता रहता है। इसी प्रकार से यह प्रातः काल की वर्णन है। इसी प्रकार से संध्या काल में भी हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों भगवान मध्याह्न के बाद सूर्य नारायण, क्या होता है कि मध्याह्न के बाद प्रभु का प्रकाश कम होने लगता है, वह पश्चिम की ओर अस्ताचल की ओर चलने लगते हैं और चंद्रमा जो है सो उदयाचल की ओर चलने लगता है। इस प्रकार से पूर्व मंडल पश्चिम मंडल, इस प्रकार से जब सूर्यास्त बेला आता है तो ज्यों ज्यों भगवान सूर्य नारायण अस्त की ओर जाने लगते हैं, त्यों तो चंद्रमा का उदयाचल जो है पूर्व दिशा की ओर होने लगता है। इसीलिए पूर्व में उदय है, पश्चिम में अस्त है। यह हमारी संस्कृति में, यह हमारे जानते हैं। इस प्रकार से ज्यों ज्यों चंद्रमा का उदय होगा त्यों तो सूर्य के अस्त होंगे, त्यों तो मतलब आकार में वह भ्रमण करते रहते हुए हैं। इस प्रकार से ज्यों ज्यों चंद्रमा, जब सूर्य की आभा किरण से दिन भर पूरे देदीप्यमान प्रखर किरण से हम जिस प्रकार से तपते हैं, उसी प्रकार से वह शीतलता प्रदान करने हेतु भगवान चंद्रमा रात में उदित होते हैं।
क्योंकि चंद्रमा के उदित होने से ही उसमें जो है वह शक्ति होता है जिसके द्वारा औषधि इत्यादियों का निर्माण होता है। चंद्रमा की शीतलता से ही पशु पक्षी वृक्ष फल पुष्प गुल्म इत्यादियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से उन्हें प्रकाश की जरूरत है उसी प्रकार से इन्हें जल की भी जरूरत है, इसीलिए जल तत्व कहा जाता है। चंद्रमा जो है वह जलदायक है, वह जल तत्व का प्रदान करता है। चंद्रमा में जल है, इसीलिए शीत वायु स्पर्श जो कहते हैं शीतता शीतलता को प्रदान करने वाला चंद्रमा है। इसीलिए शीतलता के द्वारा इन्हें कहा जाता है। गीता में स्वयं का पुष्ण
कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रीचेतमन्दारं श्रीनिवासम् अहं भजे। ओम नमो वेंकटेशाय। देखिए भक्तगण किस प्रकार से इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं यह जो तिरुमल क्षेत्र है, यह तिरुमल क्षेत्र अतीव रमणीय है और इस क्षेत्र को उत्सव का क्षेत्र कहा जाता है। यह जगत विख्यात है, सारे जगत में विख्यात है कि यह जो दिव्य क्षेत्र है अतीव रमणीय और उत्सव का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ नित्य नैमित्तिक पक्ष मासिक नित्य प्रतिदिन विभिन्न उत्सव निरंतर रूप में प्रवाह के रूप में यहाँ चलता रहता है, जिसमें आज का जो यह रथोत्सव है वह बहुत ही पवित्र उत्सव माना जाता है। इसमें वेद पुराण इतिहास स्तोत्र काव्य नाटक चारित्रिक नेपथ्य का जो है यह तुल्य सृष्टि काल के आरंभ से यहाँ पे न भूतो न भविष्यति के वाक्य के अनुसार यहाँ यह रथ सप्तमी मनाया जाता है। देखने किस प्रकार से इस विशेष दर्शन करने हेतु किस प्रकार से ये बालिकाएं ये बाला जो है आनंद नीलय में प्रभु के माया रूपी मोह में भक्तगण सभी चीजों को त्याग करके किस प्रकार से इस वीथी मार्ग में अपने भक्ति का प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से चंद्र प्रभा के ऊपर जो मैं कह रहा था, जो पुष्णामि चौषधि सोमो भूत्वा रसात्मक, इस प्रकार से चंद्रमा के द्वारा ही औषधि का निर्माण होता है। कब? तो सोमो भूत्वा, भगवान पुरुषोत्तम प्राण पुरुषोत्तम व्याप्ति योग की इस उक्ति में स्पष्ट है कि रस स्वरूप चंद्र औषधियों का संपोषण करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि औषधि के बिना जीवन जो है वह नहीं है, औषधि के बिना जीवन नहीं है। समस्त सृष्टि में व्याप्त प्राणियों को यह अपने शीतलता को प्रदान करते हैं। इसीलिए पुष्णामि चौषधि सर्वाहा, पत्र पुष्प गुल्म इत्यादियों का निर्माण जो है वह इनकी शीतलता से ही, इनकी औषधिता से ही होता है। उसमें यह सोम होकर के जल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इनकी जो विशिष्टताएं हैं वह सभी पुराण इत्यादि में वेदों में वर्णित हमें वर्णन मिलता है। इस प्रकार से इनकी यह था है। वैसे तो प्रभु के अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के इन्हें दो नेत्र कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा भगवान विष्णु के दो नेत्र हैं। इन्हीं नेत्रों के द्वारा ये समस्त त्रिलोक्य को विश्व को देखते हैं और देखते हुए पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से इनकी महत्व क्या वर्णन, इनके दिव्य स्वरूपों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से इस मार्ग में वेद मूर्ति अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक इस चंद्र प्रभा वाहन के रूप में, धन्वंतरी के रूप में भी यहाँ यह आनते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि सूर्य वाहन के पश्चात ही रात्रि में भगवान का वाहन बनना आवश्यक है। क्षीर सागर मंथन के समय उत्पन्न चंद्र श्रीदेवी लक्ष्मी के सहोदर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि क्षीर सागर का जब मंथन हुआ था उस समय में चंद्रमा भी क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे और माता लक्ष्मी श्रीदेवी भी क्षीर सागर से उत्पन्न हुए। इस कारण से इन्हें दोनों को सहोदर भी कहा जाता है।
इस रूप में चंद्रमा भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। चंद्रमा प्राणी कोटि को आनंदता, शीतलता, शांति और अमृत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सभी चीजों को प्रदान करने वाला चंद्रमा ही है। वैसे तो व्यवहारिक रूप में जब हम इन्हें ग्रह के रूप में लेते हैं, चंद्रमा को हम ग्रह के रूप में लेते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, जन्म कुंडली में किसी भी जातक का कुंडली हो, उस चलिए अब हम थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चलते हैं। को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव जो है वह अत्यधिक रहता है। देखिए, इस दूरदर्शन के ऊपर हमें अष्टलक्ष्मी का भी स्वरूप दिखाया जा रहा है। प्रकार से मैं कह रहा था कुंडली के विषय में, जातक की कुंडली के विषय में चंद्रमा को आधारित करके, क्योंकि जब भी किसी शिशु का जन्म होता है इस मर्त्यलोक में, धरा भूमि पर, तब सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा का ही स्थिति देखा जाता है। क्योंकि मानव रूपी शरीर में मन जो है वह मुख्य होता है। इसीलिए शरीर पर के ऊपर, वैसे तो चराचर जगत के ऊपर मैंने पहले भी कहा कि पोषणोमि बुधा, सभी का पोषण करता भगवान चंद्रमा। प्रकार से नमो वेंकटेशाय। मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे मुरारे 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 मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। हरे मुरारे। देवकी तनया गोपिका रमण। देवकी तनया गोपिका रमण। देवकी तनया गोपिका रमण। देवकी तनया गोपिका रमण। भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। देवकी तनया गोपिका रमण। देवकी तनया
त्रिविक्रमा उद्धारण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हरे मुरारे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनन्ता श्रीधरा गोविन्द केशव अनन्त श्रीधरा गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हे मुरारे। देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल गोविंद गोपाल मुकुंद चोरे कहते हैं। किस प्रकार से हम आपको बता रहे थे भक्तजन कोटि किस प्रकार से यहाँ प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने देखिए किस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का हमें सीताराम इत्यादि सीता राम लक्ष्मण अष्टलक्ष्मी इत्यादि अनेक रूपों में जो वह अवतरित हुए हैं लीलाएं किए हैं उन सभी लीलाओं को हमें ये भक्तगण भक्त कोटिगण जो दूर दूर से आए हुए हैं वह सभी हमें किस प्रकार से माता श्री देवी भूदेवी क्योंकि अनेक रूपों का हमें इस मार्गों में आज दर्शन प्राप्त हो रहा है। देखिए किस प्रकार से इस मार्ग में आगे आगे भक्तजन मध्य उसके बाद भगवान गजानन अपने आनंद लीला में होते हुए इस मार्ग में प्रभु की शोभा यात्रा में भाग ग्रहण कर रहे हैं और पीछे देखिए अनंत कोटि भक्तगण यहाँ पे भक्त मंडली जो है वह आनंद से प्रभु के इस स्वरूप का दर्शन कर रहे और धीरे धीरे इस विधि मार्ग में प्रभु अपने भक्त मंडलों के साथ भक्तजनों के साथ आनंद नीला में सभी भक्तों के साथ शोभा यात्रा में शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से देदीप्यमान स्वरूप आज चंद्र प्रभा के ऊपर आरूढ़ हैं। जब मैं कह रहा था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव सभी ग्रहों में चंद्रमा का जो प्रभाव है वह मानव के ऊपर अत्यधिक प्रभाव डालता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में हमें चंद्रमा का सबसे प्रथम स्थिति देखा जाता है कि इस जातक के कुंडली में चंद्रमा कहाँ है क्या है, क्योंकि चंद्रमा को हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि जब अमावस्याएं होती है तो उस अमावस्या में
चंद्रमा हमको दिखाई ही नहीं देता है। चंद्रमा इसीलिए कहता है अमा अस्या, जिसमें शून्य हो, चंद्रमा की किरण शून्य हो। चंद्रमा हमें दिखाई, इसलिए अम का अर्थात होता है शून्य। चंद्रमा जिसमें शून्य हो, जिस तिथि में शून्य हो। तो जिस तिथि में, क्यों तिथि की गणना यहाँ क्यों किया जाता है? क्योंकि तिथि का कारक जो है वह तिथि का कारक चंद्रमा ही है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 मास हैं, 4 मास 4 वर्ष 4 दिन हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि चांद्रमास, सौरमास, सावन मास और नक्षत्र मास, जिसमें तिथि की जो गणना है वह तिथि की गणना चंद्रमा से होती है। सूर्य और चंद्र का हम जानते हैं कि गोलाकार जो 360 डिग्री है, यह खगोल शास्त्र का वर्णन है। जहां पे 360 जो डिग्री है उसमें सूर्य और चंद्रमा अमावस्या में, दोनों शास्त्रों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा राशि के कला हिसाब से, राशि अंश कला के अनुसार से 1 डिग्री पे रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो प्रभाव है, वह लुप्त हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा और सूर्य दोनों अलग होना शुरू होते हैं। तो एक दिन में चंद्रमा करीबन 13 डिग्री जाता है और सूर्य एक दिन में 1 ही डिग्री जाता है। इसीलिए दोनों का जो अंतर होता है वह एक दिन में 12 होता है। 12 होने से 1 तिथि, 24 होने से 2 तिथि, 36 डिग्री होने से 3 तिथि इत्यादि होते हुए 27 ही दिनों में चंद्रमा एक 360 डिग्री को पूरा कर लेता है और सूर्य जो है वह 1 वर्ष में 360 डिग्री को पूरा करता है। इस प्रकार से चंद्रमा इतना शीघ्र गति का है, जो 360 डिग्री अर्थात 12 राशि का भोग कहो कहिए या 27 नक्षत्र का भोग कहिए, चंद्रमा 27 दिन में ही कर लेता है और सूर्य उसे 1 वर्ष में भोग करता है। 1 वर्ष लग जाता है भगवान सूर्य नारायण को भोग करने में। इसीलिए चंद्रमा अमावस्या को हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव ही नहीं रहता है, हीन रहता है। संपूर्ण आकाश जो है सो अंधकारमय रहता है। संपूर्ण या भूमंडल जो है वह अंधकारमय रहता है, क्योंकि रात्रि का जो प्रकाश है वह प्रकाश तो हमें भगवान चंद्रमा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए वह प्रकाश विहीन होता है। तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है वहां से कृष्ण पक्ष की आरंभताएं होती है। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश जो है वह प्रकाश बढ़ने लगता है। धीरे धीरे चंद्रमा जो है वह प्रकाश अमावस्या के बाद जो है सो धीरे धीरे चंद्रमा का जो है सो 1-1 डिग्री जो है अमावस्या के उपरांत से बढ़ना शुरू होता है। जब सूर्य और चंद्रमा का 180 डिग्री का अंतर रहता है तो उसमें पूर्णिमा होता है। वह जो पूर्णिमा है वह साक्षात भगवान सूर्य और चंद्रमा के ऊपर और नीचे का अंतराल रहता है। ऊपर में सूर्य, नीचे चंद्रमा। साक्षात जो प्रकाश है वह प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। इसीलिए संपूर्ण रात्रि जो है, संपूर्ण जो है वह प्रकाशमान रहता है। आप देखते होंगे कि पूर्णिमा की जो चंद्रमा है, पूर्णिमा चंद्र, शरद चंद्र जो है वह चंद्र पूरे प्रकाशमान, पूरे पूर्ण बिंब में युक्त है। इसीलिए कहता है पूर्णिमा। जिस तिथि को चंद्रमा पूर्ण बिंब अर्थात पूर्ण अंश युक्त हो वह तिथि पूर्णिमा का। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तिथि की जो गणना है वह तिथि की गणना चंद्रमा से होती है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो ज्योतिषीय गण थे, जो वैदिक गण थे, वह आकाश को देखने से, चंद्रमा को देखने से, नक्षत्र को देखने से ही पता चल जाता था कि आज कौन सा तिथि है, कौन सी नक्षत्र है, कौन सी दिशा जाना है हमें। क्योंकि उनके पास जो वह देदीप्यमान जो चक्षु था, जो ऋषि मंडल थे, उनके पास जो देदीप्यमान जो दिव्यमान जो शक्ति था, उन शक्ति के आराधना के बल पे, ज्ञान के बल पे उन्हें यह चीज प्राप्त था। इसी प्रकार से तिथि का, इसीलिए मैं कहा फिर पूर्णिमा में पूर्णबिंब होने के बाद जब प्रतिपदाएं तिथि आती है तो चंद्रमा में धीरे धीरे अंश का एक एक अंश जो है वह कटने लगता है।
कटते कटते अमावस्या को पूर्ण जो है सो वह अंश विहीन हो जाता है चंद्रमा। इसीलिए कहा भी गया है द्वितीया की चांद, इसीलिए कहते हैं द्वितीया के चांद, क्योंकि उसमें डिग्री ही कम रहती, इसलिए हमें उस दिन दिखाई नहीं देता रहता है अमावस्या के बाद। इसलिए तिथि का भी ज्ञान जो है आकाश मंडलीय आप देखिए गौर करके, ध्यान दे करके, तो हमें सभी चंद्रमा के आकार, स्वरूप, रंग, सब हमको, स्वभाव सब हमको उसी प्रकार से, जिस जातक में इसलिए बता रहा था कि जिस जातक के कुंडली में चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा अशुभ होगा, उस जातक को भी आप देखते होंगे कि सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि अर्थात रोग से वो पीड़ित रहता है, अधिकतया मानसिक रोग से, मन विकार से वह अस्वस्थ रहेगा। और जो जो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाएगी क्यों, तो उस जातक की भी शक्ति जो है वह बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से चंद्रमा से जो संबंध है मानव जीवन का अत्यंत है। वैसे तो हम जानते हैं कविकारों ने तो चंद्रमा को मामा तक कहते हैं, चंदा मामा के नाम पे सुप्रसिद्ध विख्यात है मामा, चंदा मामा। बच्चे को लोरी सुनाते हैं माताएं बचपन में, देखो चंदा मामा आ गया, चंदा मामा को दिखा के खाना खिलाते हैं, चंदा मामा को देख के खिलाते, इत्यादि अनेक सारे उक्तियां हैं। यहाँ कवि ने तो इसमें चंद्रमा के ऊपर कई सारे गाथाएं, कई सारे उपमाएं लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं। इस प्रकार से चंद्रमा के जो देखे तो पुराणों में अनेक सुक्ति, गाथाएं, मंत्र जो है सो चंद्रमा के ऊपर है। इसीलिए कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्नि रजायत। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, 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 रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, पंढरीनाथा हे पांडुरंगा, रंगा गोविंदा विठला, पंढरीनाथ हे पांडुरंग, रंग गोविंद विठल, सुकुमार सुंदर विठल विठला, शांत स्वरूपा विठला, सुकुमार सुंदर विठल विठल, शांत स्वरूपा विठल, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, भक्तवत्सला विठल विठला, परम दयाळा विठला, भक्तवत्सला विठला विठला,
भक्तवत्सला विठला विठला परमदयाळा विठला गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय సుముఖమంగళము శుభమంగళము సుము
సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము గుణకమలారమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత గంభీర గుణకమలారమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత మాం భజతే జయమంగళం మాం భజతే జయమంగళం అంబోధిశయన హరినయన సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ అనుపమ చరితానంత నిరత అనుపమ చరితానంత నిరత సనక ప్రియతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా చతుర్భుజాంగా యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర సదా అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత శ్రీణామీంద్రాయత్వాయుష్మత ఆయుష్మందగ్నుశ్రీణామి తే ప్రయచ్ఛామి తేజస్వదస్తు మే ముఖం తేజస్వచ్చిరో అస్తు మే తేజస్వాద విశ్వద ప్రత్యంగేజదాదం వివృద్ధిమా తే
प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्पच्छिरो अस्तु मे ओजस्वान् विश्वतः प्रत्यङ् ओजदादं विवृद्धिमान् पयोऽसि ते प्रयच्छामि पयस्वदस्तु मे मुखम् पयस्पच्छिरो अस्तु मे पयस्वान् विश्वतः प्रत्यङ् पयसादं विवृद्धिमान् आयुरसि ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखम् आयुष्मच्छिरो अस्तु मे आयुष्मान् विश्वतः प्रत्यङ् आयुषादं विवृद्धिमान् इममग्नायुषे वर्तसे कृधी यगोरेतो वरुण सोमराजन् देवास्मादिते शर्म यच्छा वेदेवा जरदृष्टिर्यथा सत् आयुरसि विश्वायुरसि वायुरधिदर्पमायुरसि वातो मनोजवाः क्षरन्ति सिन्धवः त्वा सर्वासा गोरुचा विरिञ्चामि वर्चसा समुद्रैवासि गम्भना इवास्यदा आभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यङ् सूर्य इव ज्योतिषा विभुः अपाय्यो द्रवणे रसः अहमस्मामुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय्य ओर्मौ रसः अस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्ण अपाय्यो मध्यतो रसः अहमस्मामुष्यायणाय प्रजननाय गृह्णामि अपाय्यो यज्ञयो रसः अस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि ॐ श्री वेंकटेश गोविंद दशरथ नंदन गोविंद दशमुख मर्दन गोविंद गोविंद हरि गोविंद विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ